चलिए आ जाइए, बहुत देर बहस हुआ। क्या कह रहे हैं? कक्षा, उप कक्षा 13 में भी है, 9th में भी है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा किसको कहेंगे? नाभिक। नाभिक समझ रहे हैं? जैसे ये हुआ, ठीक, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। नाभिक के अंदर की रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन सतत रूप से का मतलब ये हुआ कि एक नियम के अनुसार, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना, तो सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक नियम के अनुसार घूरती है। अगर नियम से नहीं घूरेगा तो टकराएगा कि नहीं? मौत कुआं देखा है? मौत कुआं देखता है, उसमें गाड़ी घूरता है तो नियम के अनुसार घूरता है। टाइम उसका है कि इतना दूर पर रहना है, इतना दूर पर ये स्टार्ट करेंगे, अगला उसके पीछे में इतना दूर पर रहेंगे। नियम के अनुसार घूरता है। और जब से संतुलन बिगड़ता है तो उसकी मौत हो जाती है, इसलिए तो उसका नाम मौत कुआं रखा है। तो उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन सतत रूप से घूरते रहती है, इलेक्ट्रॉन घूरता है। याद रखिए, नाभिक के कक्षा में अंदर में क्या आता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर कौन क्या रहता है? कौन सा रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। रे ध्यान दीजिए ना हमारा, ठीक है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों चक्कर क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना? तो वही लिखा है, नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन सतत रूप से घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षा को KLMNO द्वारा सूचित किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो 1 को हुआ 1 2 3 4 5 कक्षा हुआ। पांचों कक्षा क्या घूरता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहता है? बीच में, नाभिक के बीच में, केंद्र में, ठीक। इसको बताया कि है भौतिक शास्त्री नील्स बोर के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन को 2n², कौन सी 2n² के आधार पर व्यवस्थित किया है, बांटा है इसको, जहां n बराबर कक्षाओं की संख्या, n बराबर कक्षाओं की संख्या, एक में के है के, देखो एक में के में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम, न्यूनतम इसमें नहीं होता, उप कक्षा में होता है न्यूनतम और अधिकतम, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। 2 n का मतलब कक्षा, n का मतलब कक्षाओं की संख्या। तो कक्षाओं की संख्या के कहाँ है? पहला में के, दूसरा में l, उसके बाद m n o। तो पहला कक्षा में की है के कोमा कक्षा में पहला में एक, कक्षाओं की संख्या 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रहेगा 2 को से बेसी के में पागल हो गए रे का रे? भूख लग गया? भूख लग गया? बचिया भी सही, बचिया भी तुम है, सच बोल रहे हैं। बचिया भी गला आदमी, बचिया विभाग भी है, याद रखो, मतलब की विशेषता है कुछ, है ना? बचिया विभाग आदमी ही ने क्या कहता है, खेत जोतते समय पालों में, तुम लोग पालो देखा नहीं, बाजा बांध देता था। अब बाजा बाबू गाना स्टार्ट करके गाना सुनता था और खेत जोतता था, तो उसकी विशेषता याद रखिए, ठीक। 2 में क्या है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2n²। 2 n मैंने संख्या, तो क्या कर l कोमा में, तो 2 के स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। उसी प्रकार 3 में क्या है? n में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र की होता है 2n² बराबर 2 n के मान 3 का स्क्वायर 2 गुना 3 दिया 9 दूनी 18। उस प्रकार 4 में क्या n में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र की होता है 2n²। 2n के मान 4 के स्क्वायर 2 गुना 4 चौक 16 दूनी 32। नीचे आएगा देखो तो 5 में क्या है? O में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n के जगह पर 5 के स्क्वायर 2 गुना 5 25 बराबर 50। सही है ना? क्या हो गया? यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। कौन सी के से स्टार्ट होता है? K L M N O है ना? K में कितना? 2 L में 8 M में 18 N में 50 और 50। कोई दिक्कत? अब याद रखिएगा 2 8 18 32 50 है ना? अब आपको बता रहे हैं कक्षा बता दिए थे। उपकक्षा कक्षा में पाए जाने वाले छोटी छोटी कक्षा को उपकक्षा कहते हैं। ऐसे 9 10 में कक्षा पर ही सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th में भी पूछता है 10th में भी पूछता है, याद रखिएगा। कक्षा पर ही बना देते हैं। और उपकक्षा भी जो मतलब कि अपवाद वाला चीज है उसको कक्षा पर नहीं उपकक्षा पर लाके उसको हल कर किया है, इसलिए उपकक्षा है। उपकक्षा में कहते हैं उपकक्षा को FTDF द्वारा सूचित किया जाता है। S में कम से कम 1 तथा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। S में कम से कम कितना? 1 रह सकता है, अधिकतम 2। S में 2 से बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। P में अधिकतम न्यूनतम कम से कम और अधिकतम 6। D में कम से कम अधिकतम 10। F में कम से कम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको ऊर्जा के आधार पर इस उपकक्षा को सजा दिए हैं। इसको याद रखिएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d ऐसी होते हुए 7f डॉट डॉट। इसको याद रखिएगा। इसको याद रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। मगर इसको पहले तुम याद करो, उसके बाद हम बताएंगे बिना याद किए हुए कैसे अति होगा। तो 4 से 5 वो याद करते करते अलबला जाएगा, अलबलाएगा कि नहीं? मगर तुम पहले इसको याद करो, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि बिना याद किए हुए इसको कैसे याद रखना है कि 4p के बाद क्या आएगा और 5p के बाद क्या आएगा। बस समझ गए ना? उसके अब आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर है ना? क्या कक्षा के आधार पर बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखिएगा। इधर लिख देते हैं के में अधिकतम कितना था? 2 ने। के बाद L में L के बाद M में M में कितना था? और N में 22, O में 50। ठीक।
नंबर 1 कार्बन। किसका बता रहे हैं? कार्बन। कार्बन परमाणु संख्या आपको याद रखना है। 1 से 20 से तक पूछेगा। 3 चीज पूछता है 1 से 20 तक। एगो संकेत पूछेगा, सबसे ज्यादा अभी तक 10 में संकेत सोडियम के पूछा गया है, सोडियम और कैल्शियम के। सोडियम के संकेत Na और कैल्शियम के संकेत Ca। और दोनों के परमाणु संख्या भी पूछता है। सोडियम के परमाणु संख्या 11 और कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 है ना, 20। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा इसलिए 1 से 20 तक दोनों क्लास के स्टूडेंट को एकदम अति महत्वपूर्ण है याद रखना परमाणु संख्या। 30 तक ऐसे याद रखोगे तो कुछ एडवांस जो कुछ विशेष है वो भी आ जाएगा, मगर एकदम नहीं कुछ याद किया तो 20 तक तो याद रखना है हर हाल में, है ना। क्योंकि 20 तक में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछेगा, 1 नंबर आएगा, परमाणु संख्या भी पूछेगा, संकेत भी पूछेगा, संयोजकता भी पूछेगा, धातु अधातु भी पूछेगा। इसलिए आपको इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए भी जानिएगा, इससे आप धातु अधातु उपधातु अक्रिय गैस सब बना सकते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए। कार्बन के परमाणु संख्या 6। कार्बन के परमाणु संख्या 6 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ध्यान दीजिएगा। 6 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अधिक से अधिक 2 से बेसी नहीं रह सकता। 2 को इसमें दिए, भर गया, भरल का की होगा, आगे जाएगा। अब कितना बच गया? 6 था, 2 भर दिए, कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4। कार्बन अपवाद है, जिसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है उसको उपधातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपधातु। इसकी बाह्य कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, मगर उपधातु नहीं, ये आधातु है। क्या है? आधातु। उसके चक्कर में आप भी जा रहे हैं। क्या मतलब कि क्या हंस रही है, बोल रही है, उसके साथ आप भी अति किए हुए हैं। गजब साहिबा जी आप भी हैं। उसको मना कीजिए कि हम डिस्टर्ब मत करो, एकदम लगे हुआ है। घर से बाहर होके बात कीजिए, जितना बात करना है रूम से। पढ़ना उन्नत नहीं है, गलबाते करने कीजिए। स्कूल जाते हैं, जाने वक्त कीजिए, आने वक्त कीजिए, मत उस समय कीजिएगा नहीं। जिस समय नहीं करना उस समय करते हैं अभी। तो अभी कलयुग है, जो नहीं करने का वो करता है आदमी, और जो नहीं करे तो वो नहीं करता है। ऐसा होता है ना। पहला बात। दूसरा बात, अच्छा बताओ बुरा लगेगा, बुरा बताओगे अच्छा लगेगा। ये हमारा तुम्हारा गलती नहीं है, इस युग का प्रभाव है, इस युग का प्रभाव है। आम मतलब कि सेब को भी खट्टा बना देगा, मतलब सेब तो खट्टा हो ही, कोई फल जो मीठा है, चलो आम भी खट्टा है। केला को भी खट्टा बना देगा, आम को भी तीता बना देगा। अब मान लोगे तुम जरी सा उसके बारे में अलग बगल से बोल देने, आज स्टैंडर्ड ढंग से रहे, आवे आपके पास नजदीक चश्मा उस्मा लगी ले, परफ्यूम बोलेगा, विश्वास कर लीजिएगा, क्योंकि आपका गलती नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। अब मास्टर अगर आपको खेसारी ने बेचारा रहता है भी, है कि नहीं? खेसारी नहीं रहता है, रहते तो ब्रांड रहता सुधीर सर का, और खेसारी नहीं है। मास्टर अगर बोलेगा, कोई भी मास्टर, सुधीर सर कोई मास्टर बोलेगा, उसकी बात को केयर नहीं करना है। अभी बोले थे आप लोग को कि ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है, मगर इतना गलबात कर रहे थे, क्या बताइए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जखने बोले तो जखने तो सनम कीजिए, बाद में नहीं कीजिएगा तो हम देखेंगे नहीं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप जानिए, आपका काम जाने, तो अभी तो आप सनम कीजिए। बता रहे हैं तो उधर गलबात कर रही है। हाँ, क्या बोल रहे थे कार्बन के बारे में? जिसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है उसको की कहते हैं? उपधातु। कहते हैं, समझ गए? मगर इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मगर क्या है? आधातु। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, है ना? याद रखना पड़ेगा। 3-4 चीज बताते थे, ध्यान से सुन लीजिए। जिसकी बाह्य कक्षा में है उपधातु, जिसकी बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है धातु, जिसकी बाह्य कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है आधातु। कैसे? तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहती है जिसके पास, तो त्याग देता है। अब त्यागने वाला अमीर आदमी होता है, अमीर आदमी को धन है तब तो दे रहा है। फकीर को कभी बांटते, गरीब जो मांगने वाला आता है उसको कभी बांटते हुए देखा है?
क्योंकि मांग के खाता है ना। और जिसके पास होती है वो देता है, दान करता है। तो दान करने वाला क्या होता है? धातु। अमीर धातु, धातु को कहते हैं धन आयन। और जो लेता है कर्जा उसको की कहते हैं? ऋण आयन। अधातु। तो जिसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उपधातु, जिसकी बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो धातु, जिसकी बाह्य कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो अधातु, जिसकी बाह्य कक्षा में 2 8 18 32 50 हो अक्रिय गैस। ऐसे याद रखिएगा कि 8 से बेसी नहीं रहना है बाह्य कक्षा में। सबसे अंतिम में, जैसे ये सबसे अंतिम में कितना है? 4। सबसे अंतिम में 8 से बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। सबसे अंतिम में 8 से बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुद्ध बना है, सही बना है ना। 8 से बेसी। तो जिसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस हम उसको कहेंगे जो किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब नहीं। काली गैया के अगले बथाने कहता है कि दूसरा चीज कहता है, दूसरा चीज तुम अर्थ लगा लेते हो, मगर वह कहता है कि वो सबसे अलग है। वो किसी को ना देता है ना किसी से लेता है। जितना डिब्बा है, जितना में डिब्बा में भरना चाहिए इलेक्ट्रॉन उतना भरा हुआ है, तो किसी से लेगा और लेगा तो कहाँ रखेगा? किसी को देगा तो घट जाएगा। तो अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के छोड़ के। समझ रहे हैं? जिसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उसको अक्रिय गैस कहते हैं। धातु अधातु उपधातु बता दिए हैं। संयोजकता, जिसकी बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होती है वही उसकी संयोजकता कहला जाती है। और जिसकी बाह्य 4 तक संयोजकता होती है, 4 तक संयोजकता होती है। 4 से बेसी आया 8 में उसको घटा देना है। 4 से अगर बेसी आ गया तो 8 में उसको घटाना है। जिसकी बाह्य कक्षा में 4 तक संयोजकता होती है। 4 तक संयोजकता, अगर जिसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता कितना होगा? 8 में 6 को घटा देना। अगर 5 रहेगा तो 8 में 5 घटा देंगे। अगर 7 रहेगा तो 8 में 7 घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आपको बना के लाना है 20 तक। क्या क्या लाना है हम अभी देंगे टास्क, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। सोडियम के परमाणु संख्या 11। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और 2 10 को भर गया डिब्बा। अब बचा हुआ की जाएगा अगला डिब्बा में। बचा हुआ कितना है? 1। बचा हुआ कितना है? 1। परमाणु संख्या पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 2 बच गया कितना? 8। किसी भी कक्षा को 2 से बेसी बार नहीं लिखाएगा, याद रखिएगा। किसी भी कक्षा को 2 से अधिक बार नहीं लिख सकते। इसकी बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो जिसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको की कहते हैं? अक्रिय गैस। की कहते हैं? अक्रिय गैस। ई हो गया अक्रिय गैस। ई की हो गया जिसकी बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। ई की हो गया। अब बाद में है ना? ठीक। इसकी संयोजकता इसकी संयोजकता 4 से बेसी संयोजकता होती है? नहीं होती है। 4 से बेसी रहेगा तो ठीक है 8 में घटा देने के लिए। जब 8 में 8 घटाएंगे तो इसकी संयोजकता 4। क्लोरीन के परमाणु संख्या पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और 2 बच गया कितना? 7 है ना? क्यों हो गया?
उपधातु किसको कहेंगे? जिसकी बाय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसको उपधातु। एक ही हो गया आधातु। संयोजकता पूछेगा तो सात नहीं बोल दीजिएगा, 4 से बेसी रहे 8 में उसको 8 में 7 घटाएंगे। वो चीज बता दिए, धातु धातु संयोजकता वो चीज बताए ने। एक चीज आओ, ऋणात्मक और धनात्मक, तो एक ही हो गया, क्या हो गया? काहे ऋणात्मक हुआ? क्योंकि 7 था तो 8 में घटाए, मतलब एगो किसी न किसी से लेगा, किसी न किसी से लेगा, इसलिए लेने वाला। इसकी बाई कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 गो रहता तो किसी ने किसी को देता है, तो एक ही हो गया। धन आया नहीं, अक्रिय गैस तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई वैल्यू है नहीं। समझ रहे हैं ना बात? समझ में आ रहा है सबको? सबको आ रहा है समझ में? कॉपर परमाणु संख्या जल्दी सा देखनी, तुरंत कविया देख के बता दिया 29। तो साली का दिन बड़की नाम तो बहुत तेज है, कुछ में पढ़े हम भाई मूल भी लोग के तुरंत कविया कितना 29। पहला कक्षा में दूसरा में 8 2 10, कितना बच गए? 8 2 10 19 बचा। नहीं तो 19 को कैसे लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं बाबू, 18 है नहीं हमारा अच्छा 1, तो की हो गया ये संयोजकता कौन सी हो गया? की हो गया धनात्मक। बात समझ रहा है ना? ये चारों पांचों में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, देखो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, धातु अधातु पूछेगा, अक्रिय गैस है तो इसी में आ जाएगा, धातु अधातु धातु हो गया, संयोजकता पूछेगा, आयन पूछेगा, धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो जिसकी बाय कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो धनात्मक, और जिसकी बाय कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऋणात्मक। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको? और बताए उप कक्षा पर भी बता देते हैं लोगों, है ना? चल रहा है उसके बाद भी आप लोग कहेगा समझ में नहीं आता है। परमाणु संख्या पहला की है 1s, s में अधिकतम कितना रख सकते हैं? s में नहीं लिखा है क्या? अधिकतम 2, कितना था? 2 नहीं 2 6 10 14 2 6 14 है ना? पहला हो गया 1s के बाद 2s, s में अधिकतम कितना रखा है? और 2s के बाद 2p, तो कितना हो गया? 2 2 4, अब बच गया कितना? कोई दिक्कत? 1s, s में अधिकतम 2s, s में अधिकतम
2 पी, पी में अधिकतम 6 2 8 8 8 2 10 2 पी के बाद क्या है 3 है। कितना बच गया इसमें 6 2 8 8 2 अब एक के बचा दिखाए थे ना कि एस में कम से कम 1 अधिक से अधिक 2 पी में कम से कम 1 अधिक से अधिक 6 एस पी डी पी में कम से कम 1 अधिक से अधिक 10 एफ में कम से कम 1 अधिक से अधिक 14 दिखाए थे ना बाबू। अब नियम की है इसका परमाणु संख्या बताइए। देखो ना 20 से पार होगा जल्दी से 21 पहला का 1s एस में अधिकतम 2 दूसरा में 20 तक बताते छोड़ो 20 तक कैल्शियम ले लो। पहला 1s एस में 2s एस में 3 पी में अधिकतम 3s एस में 2 पी है 2 पी है ना 3s के बाद 3 पी में 4 है सब पहले जोड़ लेते हैं 2 अदू 4 अछो 10 अदू 12 अछो 18 अदू 18 अदू ले लो तो एल्युमिनियम एन कितना 13 1s एस में 2s एस में 2 पी में 6 3s एस में 3 पी कितना होगी 8 2 2 4 अच्छो 10 2 12 1 समझ गए। तो आपको होमवर्क है आपका कि 1 से 20 तक कक्षा के आधार पर उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक बना लेना है। फिर कक्षा के आधार पर आपको बताना है धातु अधातु उपधातु संयोजकता धन आयन और ऋण आयन। कोई दिक्कत इतना बनाने के लिए जान जाइएगा तो क्लास 9th वाला आप अनुसूत्र बना सकते हैं। जब नहीं संयोजकता पता रहेगा तो अनुसूत्र आपसे नहीं बनेगा। तो अनुसूत्र जो बताएंगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।